बेटियां सभी के नसीब में कहाँ होती हैं, घर खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं। बेटी से ही आबाद है सबके घर परिवार, अगर ना होती बेटियां तो थम जाता संसार। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियों से घर का माहौल बदल जाता है, खुशहाल माहौल होता है। जब बेटी की विदाई होती है घर सूना हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न जाने कितनी बातें हम सुनते हैं, न जाने कितनी बातें ये स्पष्ट करती हैं, दर्शाती हैं कि बेटियां ही अच्छी हैं, बेटियां कितनी ज़रूरी होती हैं। बेटियों में मतलब कितनी क्वालिटीज़ होती है, सारी बातें हैं बेटियों के लिए कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी है जहाँ पर ये सारी बातें झूठी हैं। और मैं मानती हूँ ये बातें, जैसे होता है ना, कुछ बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन रियल लाइफ में वो नहीं होती। जैसे कि हम एक मूवी देखते हैं ना, मूवी के जो कैरेक्टर हैं, जो एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो उनकी स्टोरी है, वो मूवी बहुत अच्छी लगती है, बट कहता है ना रियल लाइफ में वो रोमांस वो सब नहीं है। तो ऐसे ही लड़कियों के लिए जितनी बातें कही गई हैं, लड़कियों के ऊपर जितनी बातें कही जाती हैं, वो सारी गलत हैं। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी लड़की की जब जब कोई भी लड़की पैदा होती है तो कोई भी मतलब इतना खुश नहीं होता जितना एक बेटे होने पे खुश होता है। अगर देखिए आपके लड़की हुई है, पहली बेटी है आपके, तो कुछ लोग चलो ठीक है कि मतलब सेकंड चांस होगा, सेकंड चांस में आपके बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सेकंड चांस में भी आपके बेटी हो गई तो मतलब बहुत ही बुरी खबर सुना दी, बहुत ही। और जो ये लड़की है, जो माँ बनी है, वो भी एक लड़की है, तो सोचो कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता होगा उसके माइंड पे कि वो खुद एक लड़की थी, वो आज एक माँ बनी है, उसने एक लड़की को जन्म दिया है। तो जो समाज है, जो रिश्तेदार हैं, जो घर वाले हैं, वो इस हिसाब से देखते हैं, इस हिसाब से बोलते हैं कि यार जैसे सारी फॉल्ट उस लड़की की हो जो पैदा हुई है या जिसने पैदा किया है, कि बेटी पैदा हो गई। तो कहाँ पे सच्चाई है? कहाँ ये सच्चाई है कि जो घर भगवान को अच्छा लगता है वहाँ बेटियाँ होती हैं? अगर भगवान को अच्छा लगता है तो जब भगवान ने आपका घर चुना है बेटी देने के लिए, तो आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? आप उस चीज़ को क्यों नहीं अच्छा मतलब फ़ील करते हो कि हाँ मेरी बेटियाँ हैं या मेरे घर में बेटी हुई है? क्यों बेटे के होने से ही आपको खुशियाँ मिलती हैं? या क्यों आपके घर में जब बेटा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ ठीक है चलो बेटा हो गया ऐसा। अब बेटियों का क्या? आपने कभी सोचा है कि बेटियों की ज़िंदगी कितनी मतलब अगर देखा जाए तो कैसी होती है? शादी से पहले जिम्मे जो भी है, जिस घर में रहती हैं, जहाँ पे पली बड़ी, जो भी अपनी उनकी फ्रेंड्स जहाँ पे मतलब उन्होंने एक उस घर को देखा होता है, उस घर के माहौल को देखा होता है, उस घर को बनाया होता है। लेकिन पल भर में वो ससुराल चली जाती हैं, उनकी विदा हो जाती है, उस घर से उनका कोई मतलब नहीं। उसके बाद वो सिर्फ आती हैं तो कभी 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 मतलब कुछ कोई फंक्शन है, कभी कुछ है, तो मतलब वो उनका घर नहीं है। अब वो उनका घर नहीं है, अब उनको दूसरे घर की जिम्मेदारी उठानी है और सारी जिम्मेदारी उस लड़की के ऊपर ही है। तो इसका जो राइट है, मतलब आप क्या सोचते हैं कि क्यों लड़कियों की ज़िंदगी, क्यों लड़कियां ख़राब हैं? क्यों लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो आप लोग दुखी हो जाते हैं? क्यों? मुझे ये क्वेश्चन प्लीज़ मेरे कमेंट्स में आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मुझे किसी भी देखिए जो एक लड़की कर सकती है ना, वो शायद लड़के भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है कि लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं या लड़के ही करेंगे, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती हैं उस काम को? अगर आप उसको मोटिवेट करें, अगर आप उसको सपोर्ट दें, तो वो लड़की वो काम कर जाएगी जो एक लड़का भी नहीं कर सकता। बट आपको वो घर का माहौल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी बेटियों को उस हिसाब से रखना पड़ेगा, उस हिसाब से समझना पड़ेगा। तो ये सारी जो देखिए जो बातें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं लड़कियों के लिए, वो ऐसी वो जब चीज़ें हैं ही नहीं तो बोलिए नहीं, मतलब बोलना भी नहीं चाहिए हमको ना कि ठीक है बेटियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। और जब और देखिए बेटियों का क्या होता है, सेकंड मैं बताती हूँ बेटियों के साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बेटी है, माँ बाप के साथ रह रही है, आप चाहते हैं कि वो
हमारे अकॉर्डिंग चले, हम जैसा कहते हैं वैसा चले, और वो वैसा चलती भी है, वो आपके अकॉर्डिंग चलती भी है। लेकिन वहीं एक बेटा है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, आप उससे कुछ भी कहेंगे तो वो आपके अगेंस्ट चलता है, तो वो जायज़ है, वो चीज़ें सही हैं कि लड़का आपके अकॉर्डिंग ना चले तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की ना चले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लड़की अगर आपके अकॉर्डिंग ना चले तो पता नहीं क्या 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 मतलब ब्लेम लग जाते हैं उसके ऊपर, और उसको ना चाहते हुए भी आपके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, सही बात के लिए भी, गलत बात के लिए भी। तो मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ आपके माइंड में है, ये इसी वजह से है क्योंकि हमारे समाज में जो लड़कियों की इनसिक्योरिटी बनी हुई है ना, जो लड़कियों की समाज, जब हम लड़की पैदा करते हैं तो हमें बहुत सारे डर होते हैं। शायद इस वजह से हो सकता है कि आपको मतलब होता है ना कि एक लड़की दो हो गई, तो मतलब लड़कियों की जो हमारी जो जो थॉट है जो कि बेकार है, वो कैसे संभालेंगे, कैसे क्या करेंगे, इनकी शादी करनी है, इनको पढ़ाई करानी है, फिर इनको दूसरे घर चले जाना है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके माइंड में वो चलती हैं। तो उसका देखिए जो कारण है वो ये है कि जब आप एक बेटे की और एक बेटी की परवरिश करते हैं ना, जब आप बेटे और बेटी, तो अगर आप कुछ चीज़ें अपने लड़कों के साथ करेंगे ना, तो शायद सारी जो जितनी भी बेटियां हैं वो शायद बाहर निकल सकें, कुछ काम कर सकें और अपने अकॉर्डिंग चल सकें, और आपको भी डर ना हो, मतलब पेरेंट्स को भी ये डर ना हो। तो इसके लिए जो जितनी भी माएँ हैं, जो मदर हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे, अगर आप लोग कुछ मेरी बातें जो मैं कह रही हूँ वो मानेंगे, तो हो सकता है कि चीज़ें मतलब आप देखिए, बात वही है कि आपको डर होता है, जब भी बेटी होती है तो कुछ डर माँ और बाप के दिमाग में ये डर आता है, ये होता है। तो शायद इस वजह से लड़कियां आपको अच्छी नहीं लगती, या इस वजह से आप लड़कियां पैदा नहीं करना चाहते। तो आपको अपने बेटों को बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, आपको अपने बेटों को चीज़ें सिखानी पड़ेगी। देखिए, पहले हम लोगों का क्या था कि सारी जो समझदारी है, सारे जो रिस्ट्रिक्शन हैं, जो पाबंदियाँ हैं, हम सिर्फ बेटियों पे लगाते थे, बेटों पे कोई पाबंदियाँ नहीं लगती थी, आज भी नहीं लगती हैं। जो पाबंदियाँ लगती हैं वो सारी बेटियों पे लगती हैं। सोचिए, अगर आप वो पाबंदियाँ अपने बेटों पे लगाएंगे तो बेटियाँ सेफ़, मतलब थोड़ा अपने आप को सेफ़ फील करेंगी, आप लोग भी। और वो एक इंसान से ऐसा नहीं होगा, एक इंसान की मेंटलिटी चेंज होने से ऐसा नहीं होगा। सभी को अपनी मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी, सभी को ऐसा करना पड़ेगा कि जहाँ पर बेटियां हैं, बेटे हैं, आपको बेटे से भी बोलना है कि 6 बजे या 7 बजे, जो रूल्स आपने लड़कियों के लिए बना रखे हैं, जो रूल्स आपने लड़कियों के लिए कह रखे हैं कि घर में ऐसा होना चाहिए, या आपको फ्रेंड्स की शादी में नहीं जाना, या ऐसा, आपको लड़कों के साथ भी ऐसा करना चाहिए। मतलब जो प्रायोरिटी लड़कियों को दे रखी है, जो लड़कियों को दे रखी है, वो आपने लड़कों को देनी है, और जो आपने रिस्ट्रिक्शन लड़कियों को दे रखे हैं वो लड़कों को देने हैं कि बेटा। और सबसे पहली बात है कि एक औरत की इज्जत कैसे करी जाती है, कैसे। और जब आप देखिए, जब घर में आप लोग बैठे हैं और आप लोग किसी और दूसरी लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो ऐसी है, या उसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आपके जो बेटे हैं, बेटी हैं, वो भी सुन रहे हैं, जो आपका बेटा है वो भी सुन रहा है। तो उसके मन में क्या आता है कि वो लड़की ऐसी है, मतलब कि उसका ऐसा है, ये नज़रिया है, तो वो लड़की गलत होगी, वो ऐसी होगी। तो आपने जो जो सिखा रखा है आपने अपने बेटे को, तो वो हमेशा ऐसे ही लड़कियों को देखेगा, वो हमेशा ऐसे ही लड़कियों की, ये गलत है, ये कपड़े अगर ऐसे पहन रही है तो ये गलत है, ये रात को बाहर घूम रही है तो गलत है। तो आप अपने घर में जो आप सिखा सकते हैं, जो अपनी बेटी को आप सिखाते हैं कि रात में बेटा बाहर नहीं जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना है, कहीं भी कुछ भी है मतलब पूछना है, जो भी आपने लड़कियों के लिए रूल्स बनाए हैं वही रूल्स आप लड़कों के लिए बनाने चाहिए आपको। अगर हर घर में आप सोचिए, अगर ऐसा होता है कि जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन दोनों सेम हो लड़के और लड़कियों के लिए, तो फिर आपको भी ना, किसी को भी आने वाले समय में बहुत, आपको शायद बेटियां बोझ ही ना लगें। अगर लड़कों को थोड़ा सा आप सुधारेंगे, या लड़कों की मेंटलिटी को आप चेंज करेंगे, और ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है।
क्योंकि उसी को पता होता है या उसी को पता है मेरे बच्चे कैसे हैं। एक शायद फादर को इतनी चीज़ें नहीं पता होती हैं, लेकिन उसकी माँ को पता होता है कि मेरा बेटा कैसा है, क्या उसमें क्वालिटीज़ है, क्या है। तो आपको जहाँ रोक टोक बेटियों पे करनी है, वहाँ पे बेटों को भी करना पड़ेगा आपको। मैं देखिए मुझे ये लगता है कि क्यों ऐसा है, क्यों लड़कियां हो, जब भी लड़कियां होती हैं तो क्यों माँ बाप दुखी हो जाते हैं, क्यों परिवार वाले उन पर प्रेशर करते हैं, या क्यों समाज वाले ऐसा बोलते हैं कि यार लड़की हो गई, अरे मतलब एकदम ऐसा हो जाता है ना जैसे कि इंसान ही पैदा नहीं हुआ है, जैसे कि पता नहीं क्या उस लड़की ने क्या कर दिया। मतलब मुझे आज तक ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं कि क्यों हम लोग ही, अगर हम ही सोचिए डिफरेंस करेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे। तो ये चीज़ें प्लीज़ सोचें समझें, और मैं इस पे आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी है कि ऐसा क्यों होता है। शायद तभी मैं इसका कोई आंसर दे पाऊँ, या तभी मैं इसकी और इस टॉपिक पे और वीडियो बना पाऊँ, और मैं कुछ कह पाऊँ इसमें, और मतलब और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको डिफ़ाइन कर पाऊँ ये चीज़ें। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।